वालेकुम, वेलकम टू साकी फिज़िक्स अकेडमी। आज हम बात करेंगे थर्ड चैप्टर के एमसीक्यूज़ की, जिसमें हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, जिसमें वो कहता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ वैलिड ओनली इन द ऑब्सेंस ऑफ। न्यूटन का फर्स्ट कानून किसकी गैर मौजूदगी में वैलिड होता है, अप्लाई होता है? नंबर ए फोर्स, नंबर बी नेट फोर्स, नंबर सी फ्रिक्शन, नंबर डी मोमेंटम। तो हमने पढ़ा था नो एक्सटर्नल फोर्स या नो नेट फोर्स एक्स ऑन अ बॉडी, तो मीनिंग के ये किस पे अप्लाई, किसकी गैर मौजूदगी में होता है? वो हमारे पास है नेट फोर्स। उसके बाद है इनर्शिया। इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, इनर्शिया किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? नंबर वन फोर्स, बी नेट फोर्स, सी मैस, डी वेलोसिटी। यानी जितना किसी जिस्म का मैस इंक्रीज़ होगा उतना उसका इनर्शिया भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो मीनिंग इसका आंसर क्या है? सी। उसके बाद अ बॉय जम्प्स आउट ऑफ अ मूविंग बस, देयर इज़ अ डेंजर फॉर हिम टू फॉल। नंबर 8 टूवर्ड द मूविंग बस, यानी जिस डायरेक्शन में बस मूव कर रही है उस डायरेक्शन में। अवे फ्रॉम द बस, बस से दूर की तरफ। नंबर सी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है उस सिमत में। नंबर डी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी जिस सिमत में मोशन हो रही है उसकी मुखालिफ सिमत में गिरेगा। नंबर 4 हमारे पास है आ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज 10 न्यूटन ईच, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, यानी एक डोरी है उसको दोनों तरफ से 10 न्यूटन की फोर्स से खींचा जा रहा है, तो उसके अंदर जो टोटल टेंशन होगी वो हमारे पास 10 न्यूटन होगी। उसने ये बात नहीं की कि नेट फोर्स कितनी होगी, हमसे पूछा गया टोटल टेंशन कितनी होगी, तो वो कितनी है हमारे पास है 10 न्यूटन। उसके बाद हमारे पास द मैस ऑफ बॉडी, जो मैस ऑफ बॉडी है डिक्रीज व्हेन एक्सलरेटेड, डिक्रीज हो जाएगा जब वो एक्सलरेट करेगा। नहीं। बी इंक्रीज व्हेन एक्सलरेटेड, नहीं ये भी नहीं होगा। उसके बाद सी डिक्रीज व्हेन मूविंग विद हाई स्पीड, यानी जब वो हाई स्पीड से मूव करेगा तो डिक्रीज़ हो जाएगा। नहीं, क्योंकि मैस किसी भी जगह डिक्रीज़ नहीं होता, वो किसी पे डिपेंड भी नहीं करता। तो नन ऑफ द अबव, ये जो ऊपर सारे के सारे बयानात दिए गए थे ये गलत थे, यानी इनमें से कोई भी नहीं है। उसके बाद हमारे पास है नंबर 6 टू बॉडीज़ ऑफ मैसेज M1 एंड M2 अटैच टू द एंड ऑफ एन inextensible string passing over a frictional spooling such that both move vertically. The acceleration of a body is, इनमें से एक्सलेशन ऑफ बॉडी क्या क्रॉस M2 ओवर M1 जब M2 मल्टीप्लाई बाय G। नहीं, M1 माइनस M2 ओवर M1 जब M2 इंटू G। ये हमने प्रैक्टिकली एक लेक्चर में निकाला था कि ये एक्सलेशन इसके इक्वल होगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंटम, इनमें से कौन सा यूनिट मोमेंटम का है? न्यूटन मीटर, ये टार का होता है। किलोग्राम मीटर फी सेकंड स्क्वायर, तो ये न्यूटन होता है। और NS ये हमारे पास यूनिट होता है मोमेंटम का, और न्यूटन पर सेकंड ये मोमेंटम का यूनिट नहीं होता। उसके बाद व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट द एक्शन इज ऑन दी, एक्शन किस पे होगा? कार्ड पे होगा, अर्थ पे होगा, हॉर्स पे होगा, अर्थ एंड कार्ड दोनों पे। सबसे पहले जो एक्शन होगा वो अर्थ पे होगा, अर्थ पे एक्शन होने के बाद वो आगे की तरफ पुल करेगी। उसके बाद हमारे पास हैं 10 MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल लोअर द फ्रिक्शन व्हेन पुश्ड बिटवीन मेटल प्लेट्स? वाटर, फाइन मार्बल पाउडर, एयर और ऑयल। तो आप देखते हैं कि जब पुर्जों के दरमियान फ्रिक्शन आ जाती है तो हम क्या लगाते हैं? ऑयल या ग्रीस। मीनिंग कि उसमें हम सबसे लोअर फ्रिक्शन किस में होगी? हमारे पास ऑयल में। तो ये आज हमारे पास थर्ड चैप्टर के MCQs थे। आपको अगर समझ लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।